क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। फिर अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पीछे की जो थ्योरी होती है उसको कैसे पढ़ोगे, उसको कहाँ से पढ़ना। अगर तुम उठा के बिल्कुल पढ़ने लगे हो, ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें लग रही है, तो कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को याद नहीं कर सकते, उनको वो अच्छी नहीं लगेगी। जब तुम केस डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी नॉलेज कैसी है, लिख रहे हो। कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने चीफ कंप्लेंट क्यों पूछी है। चीफ कंप्लेंट ने पूछी, उसके बाद जब तुम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आए, तुम अपने सिस्टम को रूल आउट क्यों कर रहे हो, कौन सा सिस्टम क्यों रूल आउट कर रहे हो। अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ डेथ है, ऑब्वियस सी बात है, तुम उसके अंदर रेसिपी और सीबीएस को रूल आउट करोगे, हाँ कि ना करोगे, कुछ नहीं। जब तक तुम्हें फील नहीं आएगी उस चीज़ की, वो चीज़ तुमने क्यों पूछी, सिर्फ अगर तुमने कि कोई बुक खोल के रख लिया कि हमने ये नेगेटिव हिस्ट्री पूछी, तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक परफेक्ट होगी, हर बुक के अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ कम होगी। चीज़ को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं जितनी ज़्यादा तुम ज्ञान बांटोगे, तुम्हारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। सीरियसली। हाउ टू स्टडी फॉर द मेडिसिन प्रैक्टिकल एग्जाम्स। दो चीज़ें हैं इसके अंदर। पहली चीज़ क्या है, क्लिनिकल स्किल्स, और दूसरी चीज़ क्या है कि क्लिनिकल स्किल्स के पीछे तुम्हारी थ्योरी नॉलेज कैसी है, क्लिनिकल स्किल्स को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला कि तुम्हें केस लेने होंगे, कि केस तो ऑब्वियसली लेने होते हैं, लेकिन रेगुलरली लेने होंगे। अगर तुम्हारी पोस्टिंग चल रही है, तुम्हें केस लेने हर रोज़ जाना चाहिए। हर रोज़ ना हो पाए 2 दिन बाद जाना चाहिए, जब तुम्हारी टर्न हो जाना चाहिए तुम्हें। मतलब जितने ज़्यादा केस लोगे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तुमने जो थ्योरी पढ़ी है तुम उसको अप्लाई कर सकोगे, ठीक है। और इन जब केसेस को तुम लोगे, सिर्फ लेकर अपने पास रखना, उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। तुम्हें वो केसेस लेने हैं, मतलब तुम्हें हिस्ट्री लेनी है, तुम्हें पूरी एग्जामिनेशन करनी है, और तुम्हें उसको जाकर किसी के सामने भी तुम्हें वो चीज़ को एक्सप्लेन करना है, जो तुमने ली है उसको प्रेजेंट करना है किसी के भी सामने। इन द सेंस तुम अपने फ्रेंड्स के सामने भी कर सकते हो, पीजी जो तुम्हें मिल रहे हैं वहाँ पे उनको रिक्वेस्ट करो कि हमारा केस सुनो। तीसरा, अगर प्रोफेसर मिल रहे हैं तुम उनको वो चीज़ बताओ कि तुम्हें ये वहाँ पे फाइंडिंग्स मिली हैं, ऐसे ऐसे करके केस तुम्हारा डिस्कस करो उनके साथ। प्रोफेसर से नहीं हो सकता तो पीजी से करो, नहीं हो सकता फ्रेंड्स से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना ज़्यादा तुम अपने फ्रेंड्स के सामने एक क्लिनिकल केस को डिस्कस करोगे, उससे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। जो तुम्हारे फ्रेंड ने पढ़ा हुआ है वो तुम्हें बताएगा, तुम उसको बताओगे, तुम दोनों आपस में वो चीज़ की बातचीत करोगे, तुम्हें एक अंदर से मोटिवेशन मिलेगी नई चीज़ पढ़ने की, कि अच्छा उसने पढ़ा है तो वहाँ से होगा, मैं वहाँ से पढ़ सकता हूँ। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर तुम किसी पीजी के सामने करते हो केस प्रेजेंट, तो तुम्हें पीजी काफ़ी कुछ बता सकता है उस केस के बारे में। प्रोफेसर के सामने तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है। और क्या होगा इसके साथ, हाँ, अगर तुम अपने फ्रेंड्स के साथ प्रेजेंट करोगे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा उस चीज़ को बार बार प्रेजेंट करने, मतलब एक कॉन्फिडेंस आएगा कि तुम उसके बाद जाकर फाइनल प्रूफ के अंदर भी बोल सको, टीचर के सामने भी। जब तुम केस डिस्कस करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, तो तुम्हें पता लगेगा कि तुम कहाँ पे स्टैंड करते हो, तुम्हारी नॉलेज कैसी है। तो वो बेस्ट मोटिवेशन होगी तुम्हारे लिए। तुम और चीज़ों को पढ़ो और चीज़ों को एक्सप्लोर करो, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, अपने पास ये डिस्कशन पार्ट जो होता है ना अपने फ्रेंड्स से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब तुम क्लिनिकल हिस्ट्री ले रहे हो ना, तुम्हें पता होना चाहिए क्लिनिकल हिस्ट्री ले क्यों रहे हो, कि तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने चीफ कंप्लेंट क्यों पूछी है। चीफ कंप्लेंट ने पूछी, उसके बाद जब तुम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में आए, तुम अपने सिस्टम को रूल आउट क्यों कर रहे हो, कौन सा सिस्टम क्यों रूल आउट कर रहे हो, ठीक है। तो तुम्हारे खुद ही नेगेटिव हिस्ट्री बनने लगेगी। अगर किसी को शॉर्टनेस ऑफ डेथ है, ऑब्वियस सी बात है, तुम उसके अंदर रेसिपी और सीबीएस को रूल आउट करोगे, हाँ कि ना करोगे। लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ें पूछनी है, कैसे पूछनी है। जब तक तुम्हें फील नहीं आएगी उस चीज़ की, वो चीज़ तुमने क्यों पूछी, सिर्फ अगर तुमने कि कोई बुक खोल के रख लिया कि हमने ये नेगेटिव हिस्ट्री पूछी, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब तक तुम्हें समझ आएगी वो चीज़ कि अच्छा ये चीज़ इसलिए पूछनी होती है, कि हमने अच्छा ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री क्यों पूछनी है, कि ऑर्थोपनिया क्यों होता है, इसलिए पूछनी थी ना, कि हमने सिस्टम को रूल आउट करना था वो चीज़। अगर ये चीज़ प्रेजेंट है, अच्छा ये चीज़ होगी, ये सिस्टम इन्वॉल्व होगा। तो ये हमेशा चीज़ को ध्यान रखना। जैसे ही तुम सिस्टम्स को रूल आउट करते जाओगे, तुम्हारे डीडीज़ बनने शुरू होंगे। और डीडीज़ बनना अगर तुम डीडीज़ बना रहे हो बहुत सही है, डीडीज़ बनाना बहुत सही होता है। लेकिन फाइनल के अंदर होता है तुम डीडीज़ पूछ भी लेते हैं कई बार, अगर सीरियस है तो बहुत वो होता है कि तुमसे ना पूछे कि कौन सी जगह पे लीजन है, ऐसा कुछ इतनी ऊपर तक नहीं जाता। लेकिन अगर तुम कर रहे हो बहुत सही है। फिर अगर प्रैक्टिकल एग्जाम्स के पीछे की जो थ्योरी होती है उसको कैसे पढ़ोगे, उसको कहाँ से पढ़ना है। उसके लिए कई सारी बुक्स होती हैं, हमारे पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन तुम्हें वो बुक पढ़नी है जो तुम्हें आसानी से तुम्हें लगे कि तुम पढ़ सकते हो। अगर तुम उठा के बिल्कुल पढ़ने लगे हो,
ठीक है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तुम्हें लग रही है। तो कुछ लोग होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं, उसको याद रख सकते हैं, करो। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन याद नहीं कर सकते, उनको वो अच्छी नहीं लगेगी बुक। ठीक है, तुम्हें वो बुक पढ़नी है जो तुम्हें बिल्कुल क्या लग रहा है इसके अंदर एप्ट इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। कई सारे ऑप्शंस होते हैं, मैक्लॉइड्स आती है, ब्लूर होती है, ठीक है, उसके बाद आती है अपने पास चुग बुक होती है, एक अपना पीजे मेहता होती है, ऐसे करके कई सारी बुक्स होती हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक परफेक्ट होगी, हर बुक के अंदर कुछ चीज़ ज़्यादा होगी, कुछ चीज़ कम होगी। तो जो तुम्हें पीडीएफ डाउनलोड करो, एक दो चीज़ पढ़ के देखो जो अच्छी लग रही है, जहाँ से जो चीज़ अच्छी लग रही है वहाँ से पढ़ो। ये नहीं है कि एक ही बुक की अगर तुमने एक चीज़ शुरू कर ली तो वहीं से पढ़े। जो चीज़ जहाँ से समझ आ रही है, चीज़ को समझना इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, उस चीज़ को वहाँ से पढ़ो, चाहे वो छोटा लिखा है। मैक्लॉइड्स के अंदर चीज़ें छोटी लिखी है, लेकिन उसके अंदर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है चीज़ों को। दूसरी बुक्स के अंदर भी अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। कुछ बुक्स हैं जिसके अंदर सिर्फ रटने के लिए पॉइंट्स दे रखे हैं, वो एंड के लिए सही है। जब तूने चीज़ें पढ़ ली, तुम उस बुक से पॉइंट्स देख लो। ठीक, अब मान लो फॉर एग्जाम्पल तुमने एक छोटी बुक पढ़ी है जिसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन बेसिक्स एक्सप्लेन कर रखा है। अगर बेसिक्स एक्सप्लेन, तुम्हारे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है, तुम जब एक केस को प्रेजेंट करोगे अपने फ्रेंड्स के सामने, ऑब्वियसली सबने एक बुक तो नहीं पढ़ी होगी, फ्रेंड्स ने अलग अलग बुक्स पढ़ी होंगी, तो तुम्हें वो चीज़ बताएंगे कि अच्छा हमने ये पढ़ी है, ये चीज़ होती है। तो ये डिस्कशन का फ़ायदा होगा। तुम्हें एक चीज़ मिलेगी जो तुमने नहीं पढ़ी, तो तुम उसको जाके पढ़ोगे, तुम्हें मोटिवेशन मिलेगी पढ़ने की, मुझे और पढ़ना है, ये चीज़ मुझे जाननी है क्योंकि मुझे नहीं पता थी ये चीज़। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा उस चीज़ का, डिस्कशन का। और तुम सिर्फ ये, तुम्हें वो बुक नहीं है कि तुम वो बुक पढ़ोगे पूरी, तुमने सिर्फ अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं बुक से, अपनी बुक से, फिर बाद में पीडीएफ से वो वाला टॉपिक क्लियर कर लो अपना। ठीक है, हो सके दूसरे टॉपिक जो कर सकते हो कर लो, जरूरी नहीं है कि वो बुक भी पढ़नी है तुम्हें। बेसिक्स पूछते हैं एग्जाम, बेसिक किसी जो अच्छी मतलब नॉर्मल बुक्स होते हैं उनमें होते ही हैं सबके अंदर। और उन बेसिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिकल, जो तुम्हें लगता है बहुत ज़्यादा आसान हो, यही पूछते हैं पेपर के अंदर। हर PIC जो भी सब कुछ होता है अलग अलग करके पूछते हैं, इनकी अलग अलग चीज़ें होती हैं, हर बुक के अंदर दे रखा है, इनको पढ़ लेना ढंग से। फीवर बहुत ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है, बेसिक्स मतलब पूछते हैं, बेसिक्स तो बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और इनफैक्ट ये हो सकता है CNS का केस तुम्हारा बेसिक्स पे ही खत्म हो जाएगा, तुमने बेसिक्स में गंद पा दिया, आगे जाएंगे नहीं, बेसिक्स पे ही खत्म कर देंगे वो केस। ठीक है, तो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन होती है पार्ट, बहुत ज़्यादा ढंग से पढ़ना। वो तो होता ही है, हिस्ट्री को कैसे क्यों लेनी होती है, इसलिए वो तुम्हें पता ही है, ज़्यादा उसमें तो क्या ही करना है। बाकी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिकल स्किल के अंदर, वो होता है डिस्कशन। जितना ज़्यादा डिस्कशन करोगे तुम, उतनी ज़्यादा तुम्हारी कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी। वो कहते हैं ना, जितनी ज़्यादा तुम ज्ञान बांटोगे, तुम्हारा ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। सीरियसली।